हम अपने बच्चे की परवरिश, बच्चों की देखभाल कैसे करें? क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। तो कैसे करें उनका पालन पोषण, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने चाह रहे हैं। हर माता पिता अपने बच्चों को देखभाल और अच्छे से परवरिश को लेकर प्रायः चिंतित रहते हैं। हालांकि ये चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। अधिकतर पेरेंट्स के लिए परवरिश का अर्थ केवल अपने बच्चों की खाने पीने, पहनने ओढ़ने और रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करना है। तो इस तरह से वो अपने दायित्व से तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन क्या वो अपने बच्चों को अच्छी आदतें और संस्कार दे पाते हैं जिनसे वे आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बन सकें? ये एक सोचने वाला विषय है। सही परवरिश के लिए हालात के मुताबिक समझ बूझ की जरूरत होती है। सब बच्चों पर एक ही नियम लागू नहीं हो सकता। चाहे बच्चों के ख्याल रखने की बात हो, प्यार जताने की बात हो या फिर सख्ती बरतने की, हर बच्चे के साथ अलग ढंग से पेश आने की जरूरत होती है। तो चलिए, पहली चीज जो आपको मानकर चलना है ये है कि बच्चा आपकी खुशकिस्मती है। आप खुशकिस्मत हैं कि खुशियों की पोटली के रूप में एक बच्चा आपके घर में आया है। ना तो बच्चे आपकी जायदाद हैं और ना आप उनके मालिक। बस उनको पालते पोसते बड़ा होते देखिए और खुश रहिए। उनको अपने आने वाले कल की जमा पूंजी मत समझिए आप। दूसरा, वो जो बनना चाहे आप बनने दीजिए। उनको जो बनना है बनने दें। जिंदगी की अपनी समझ के मुताबिक उनको ढालने की कोशिश ना करें। जरूरी नहीं कि आपने अपनी जिंदगी में जो किया वही आपका बच्चा भी करे। बच्चे को ऐसा कुछ करना चाहिए जिसके बारे में सोचने तक की हिम्मत आपने अपनी जिंदगी में नहीं की है। तभी वह दुनिया में तरक्की करेगा। बच्चा जब बड़ा होने लगता है तभी से उसे नियम में रहने की आदत डालें। थोड़ा सा, अभी छोटा है, बाद में सीख जाएगा। इतना भी ढील ना दें। उन्हें शुरू से ही अनुशासित बनाएं। कुछ पेरेंट्स बच्चों को छोटी छोटी बातों पर निर्देश देने लगते हैं और उनके ना समझने पर डांटने लगते हैं। कुछ माता पिता उन्हें मारते भी हैं। यह तरीका गलत है। वे भी छोटे हैं। आपका यह तरीका उन्हें जिद्दी और विद्रोही बना सकता है। उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। वर्किंग पेरेंट्स के साथ ये समस्या होती है कि उनके पास अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए समय नहीं मिल पाता। तो ऐसे माता पिता अपने वीकेंड्स के लिए बच्चों के लिए रखें। जो उनका वीकेंड है बच्चों के लिए समर्पित कर दें और सामान्य दिनों में भी उनके क्रियाकलापों पर ध्यान दें कि वे क्या करते हैं, उनके दोस्त कौन हैं। क्योंकि संगति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों के लिए। वो किन की संगति में रहते हैं। हर माता पिता को अपने बच्चों की देखभाल के लिए इन बातों को फॉलो करना चाहिए ताकि अपने बच्चों की देखभाल और परवरिश अच्छे से कर सकें। खुद खुश रहें, बच्चे खुश रहेंगे। बच्चों को रिश्तों की अहमियत बताएं। आसपास के अच्छे माहौल में बच्चों को रखना चाहिए। अब खुद खुश रहें और बच्चे खुश रहेंगे, इससे तात्पर्य क्या है? ये सभी जानते हैं कि यदि हमको खुशहाल रखते हैं, यदि हम खुशहाल रहते हैं तो पूरा परिवार खुशहाल रहेगा। जिसके लिए घर में सबसे पहले माता पिता को खुश रहना चाहिए। क्योंकि बहुत से घरों में पति पत्नी में आपस में बहुत लड़ाई होती है जिसका दुष्प्रभाव बच्चों के ऊपर भी देखने को मिलता है। इसलिए बच्चे की सोच चिड़चिड़ा हो जाता है। सो इन सबसे बचने के लिए माता पिता को पहले खुद खुश रहना चाहिए, जिस कारण से उनके बच्चे खुशहाल रहें। बच्चों को रिश्ते की अहमियत बताने से तात्पर्य क्या है? हम सबका परिवार रिश्तों की डोर में बंधा रहता है, जिस कारण से इन्हीं रिश्तों की अहमियत से पूरा परिवार खुशहाल रहता है। परिवार में सभी एक दूसरे की कद्र और आपस में प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए बच्चों को भी बड़ों का आदर करना और रिश्तों की अहमियत बताते रहना चाहिए, जिस कारण से आपका बच्चा सभी लोगों को या सभी लोगों का आदर सम्मान करता है। आप बच्चे के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। अब वो समय नहीं रहा
कि जब माता पिता ने जो कह दिया वो वही सही है। अब समय बदल चुका है, बच्चे मुखर हो गए हैं, उनका अपना नजरिया है। माता पिता को यह करना है कि बच्चों के साथ बॉस या हिटलर की तरह नहीं बल्कि दोस्त बनकर रहें। और आपका यह तरीका बच्चों को आपके करीब लाएगा, वे आपसे खुलकर बातें करेंगे। उनको आत्मनिर्भर बनाइए, बचपन से ही उन्हें छोटे छोटे फैसले खुद लेने दें, जैसे उन्हें डांस क्लास जाना है या जिम जाना है। फिर जो बड़े होंगे तो उन्हें सब्जेक्ट लेने में आसानी होगी। आपके इस तरीके से बच्चे में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा और भविष्य में चुनौतियों का सामना वो डट कर पाएंगे। ये बेनिफिट होता है। आप बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को अच्छा बनाने के लिए उन्हें हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। उन्हें प्रेरित करने के लिए महापुरुषों की जीवनी, उनके बताए हुए रास्ते, रामायण महाभारत जो भी आप चाहें, जिससे उनकी तरक्की हो, जिससे वो आदर्शवादी बने, ये सारी चीज़ें उनको बचपन से पढ़ाते रहना चाहिए। बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उनका मनोबल बढ़ाते रहना चाहिए। उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि वो अच्छा काम कर सकते हैं और अच्छी बातों को करने से उनका ही चारों तरफ नाम होगा। और ऐसा करने से बच्चों का मनोबल हमेशा बढ़ता है। सच्चा प्यार दें, हर मांगी हुई चीज मत दें। लोग गलती से ये समझते हैं कि अपने बच्चों को प्यार करने का मतलब है उनकी हर मांग पूरी करना। अगर आप उनकी मांगी हुई हर चीज उनको देते हैं तो बड़ी ही बेवकूफ़ी करते हैं। अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो उसे वही दें जो ज़रूरी है। जब आप किसी से सचमुच प्यार करते हैं तो उसका दुलारा होने की फिक्र किए बिना आप वही करते हैं जो उसके लिए बिल्कुल सही है। दूसरा, एक और बात, यह बेहद ज़रूरी है कि बच्चे को बच्चा ही रहने दें। उसे बड़ा बनाने की जल्दी ना मनाएं, क्योंकि आप बड़े को बच्चा तो बना नहीं सकते। बच्चा जब बच्चे की तरह बर्ताव करता है तो खुशियां फैलाता है। बड़ा होने के बावजूद बच्चे जैसा बर्ताव करता है तो बहुत बुरा लगता है। आराम से बड़ा होने दीजिए, कोई जल्दी नहीं है। आप जिंदगी के बारे में जानते ही क्या हैं, क्या आप अपने बच्चों को सिखा सकेंगे? बस आप उनको जीवन बसर करने के कुछ गुर सिखा सकते हैं। आप खुद को अपने बच्चों के साथ तौल कर देखें कि खुशी और उल्लास की काबिलियत किसमें ज़्यादा है। आपके बच्चे में ही है ना। अगर वो आपसे ज़्यादा खुश रहना जानता है तो ज़िंदगी के बारे में सलाह देने के कौन ज़्यादा काबिल है, आप या वो? ये सोचने वाली बात है, गहराई से सोचने वाली बात है। उन्हें ज़िद्दी ना बनने दें। क्यों पेरेंट्स बच्चों की हर मांग को पूरा करते हैं तो उनके बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। यदि बच्चे बेवजह ज़िद करते हैं जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता तो उन्हें प्यार से समझाएं कि उनकी मांग जायज़ नहीं है। गलत बातों पर टोकें। बढ़ती उम्र के साथ साथ बच्चों की बदमाशियां भी बढ़ जाती है, जैसे मारपीट करना, गाली देना, बड़ों की बात नहीं मानना। तो ऐसी गलतियों पर बचपन से ही रोक लगा देना चाहिए ताकि बाद में पछताना नहीं पड़े। अहमियत के साथ बताना होगा। अपनी अपेक्षाएं नहीं थोपें। कुछ अति महत्वाकांक्षी पेरेंट्स अपनी अपेक्षाओं को बच्चों पर थोपने लगते हैं, जिससे कि बच्चे तनावग्रस्त हो जाते हैं और उनका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है। माता पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा अपने साथ अपनी खूबियां लेकर आया है। आप उसे स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें। बच्चों को आशावादी बनाएं। बच्चों को आगे क्या होगा उसके लिए हमेशा आशावादी बनाना चाहिए। यदि बच्चे अपने भविष्य के प्रति आशावान होते हैं तो निश्चित ही वर्तमान में अच्छा कार्य करते हैं, जिसके कारण से बच्चे पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ते हैं और गलतियों से सिखाते रहना चाहिए। हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को गलतियों से सीख लेने की प्रेरणा दे, जिससे बच्चे यदि कोई गलती भी कर दें तो उनसे सीख लेकर आगे फिर से गलती नहीं करेंगे।
बच्चे को नैतिक शिक्षा, अन्य ज़रूरी आदतें भी बताएं। बच्चों को नैतिक शिक्षा का ज्ञान देना चाहिए, अच्छी आदतों के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। यदि बच्चे अच्छी आदतें सीखते हैं तो निश्चित ही वो हमेशा अच्छा ही करते रहेंगे। बच्चों के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। बच्चे नाजुक मन के होते हैं, उसके सामने बड़ों जैसा व्यवहार करेंगे तो वे वैसा ही वे सीखेंगे। सबसे पहले खुद अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें, सोच समझकर शब्दों का चयन करें, आपस में एक दूसरे से आप कहकर बात करें और धीरे धीरे यह चीज बच्चे की बोलचाल में ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको पता है बच्चे सहज ही आध्यात्मिक होते हैं। अगर बच्चों के साथ दखलंदाजी नहीं की जाए तो वे सहज रूप से आध्यात्मिक होते हैं। आमतौर पर माँ बाप, शिक्षक, समाज, टेलीविज़न वगैरह में से कोई ना कोई उनके साथ दखलंदाजी करता रहता है। आप ऐसा माहौल बनाइए जहाँ पे बाहरी दखलंदाजी कम से कम हो और बच्चे को अपनी बुद्धि बढ़ाने का मौका मिले, न कि आपके धर्म से पहचान बढ़ाने का। आप इज्जत की मांग नहीं करें। आप अपने बच्चों से प्यार चाहते हैं ना, लेकिन कई माँ बाप कहते हैं कि मेरी इज्जत करना सीखो। सिवाय इसके कि आप इस दुनिया में उससे कुछ साल पहले आए हैं, आपका शरीर बड़ा है और आप गुजर बसर करने के लिए कुछ गुर जानते हैं, तो किस मामले में आप उनसे बेहतर प्राणी हैं। और खुद को दिलकश बनाएं। बच्चे पर बहुत सारी चीज़ों का असर होता है, टीवी, पड़ोसी, स्कूल और लाखों दूसरी चीज़ें। उसको वो सबसे ज़्यादा दिलकश लगेगा, वह उसी की तरफ खींचेगा। माँ बाप के रूप में आपको कुछ यूं ही बनना होगा कि उसको आपके साथ रहना, घूमना फिरना, बात करना सब चीज़ों से ज़्यादा दिलकश लगे। तो खुद को दिलकश बनाएं। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।